उसी को मोक्ष मिलेगा, जो कृष्ण को नहीं जाना उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये बात भी उपनिषद में पुष्टि करी गई है। तो लोग एक चीज तो उठा लेते हैं लेकिन दूसरी चीज नहीं पढ़ते हैं। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है क्योंकि वह श्रेष्ठतम है। एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतर, एक होता है श्रेष्ठतम। गुड, बेटर, बेस्ट, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो कृष्ण श्रेष्ठ है या श्रेष्ठतम है? श्रेष्ठतम समझ रहे हैं ना? चंद्रमा है एकादशी का, वो भी चंद्रमा है, हम व्रत करते हैं। और पूर्णमासी का चंद्रमा भी है, दोनों को चंद्रमा कहेंगे। लेकिन पूर्ण चंद्रमा कौन सा है? उस चंद्रमा की चमक सबसे तेज है। एकादशी का चंद्रमा भी है लेकिन पूर्ण चंद्रमा नहीं। ऐसे ही भगवान के अनेक अवतार भी हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो जो पूर्णमासी का चंद्रमा है वो कृष्ण है, 14 का चंद्रमा राम है, त्रयोदशी का चंद्रमा वराह। ऐसे करके अलग अलग घटेंगे तो ऐसा भी मिलेगा। शक्ति आवेश अवतार पृथु महाराज, वो प्रथमा का चंद्रमा है, यानी अभी अभी चंद्रमा प्रकाशित हुआ, शक्ति आवेश अवतार। लेकिन अष्टमी का चंद्रमा पे आ जाए तो बोले बहुत सारे अवतार भगवान के मिलेंगे। मत्स्य अवतार, मीन अवतार, कूर्म अवतार, ये अष्टमी का चंद्रमा है। राम अवतार 14 का चंद्रमा है जिसमें सब कुछ है, लेकिन अभी भी कुछ अंश बाकी है। वो क्या है? बोले पूर्णमासी का चंद्रमा नहीं है, उसमें पूर्णता नहीं। अरे कृष्ण के अंदर भी भेद है। भगवान कृष्ण जो गोकुल में है वो श्रेष्ठतम है, भगवान जो मथुरा में है वो श्रेष्ठतर है, भगवान जो द्वारका में है वो श्रेष्ठ है, द्वारका में द्वारकाधीश श्रेष्ठ है, मथुरा में मथुरापति कृष्ण श्रेष्ठतर है, लेकिन गोकुल के कृष्ण जो है नंदगांव के वो श्रेष्ठतम है। तो हम किसकी पूजा करते हैं? श्रेष्ठतम कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी ने यह बात लिखी है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कहां लिखा है? 18वें अध्याय के 65 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, हम भक्तों को किसी और स्वरूप के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल गोकुल के कृष्ण बंसीधारी, 2 हाथ वाले, द्विभुजधारी कृष्ण मुरारी, वो हमारे हैं, बस उन्हीं पर ध्यान लगाना है। आप कहते हैं चैंटिंग करें तो कहां ध्यान लगाएं? एक तो नाम पर ध्यान लगाओ जो हरि नाम है, और दूसरा भगवान के श्रेष्ठतम स्वरूप पर ध्यान लगाना। अपनी मनमर्जी के धूप नहीं बनाने। अब द्वारका में आप जाएंगे तो द्वारिका में चतुर्भुज रूप कृष्ण मिलेंगे। मथुरा में जाएंगे तो मथुराधीश में भी द्वारकाधीश का एक मंदिर बना हुआ है विश्राम घाट के पास मथुरा में, वहां भी चतुर्भुज रूप कृष्ण है। लेकिन वृंदावन में जो कृष्ण है, गोकुल के जो कृष्ण है, वो द्विभुज वाले आदि भगवान कृष्ण है। तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो हमें कौन से भगवान की पूजा करनी है? कभी कभी ये रसिक भक्तों की समझ में तो आता है, लेकिन प्रारंभिक भक्तों की समझ में नहीं आता विषय। लेकिन जब हम चैतन्य चरितामृत, भागवत आदि को विषय गुण अध्ययन करते हैं तो मालूम पड़ता है। मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अरे बात करते हो कृष्ण के द्वारका स्वरूप की, अरे बात करते हो कृष्ण के अन्य अन्य स्वरूपों की, यहां तक कि तुम्हें लक्ष्मीपति रतिम, भागवत ये मन शिक्षा में रघुनाथ दास कहते हैं, लक्ष्मीपतिम रतिम, लक्ष्मीपति यानी विष्णु के प्रति भी रति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको विष्णु के प्रति भी रति हो गई यानी आपकी भक्ति में अभी मिश्रण है। जब भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य भाग से अत्यंत ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढ रही हैं कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। कृष्ण लीला के लिए शरद काल के अंदर अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और गोपियां ढूंढने निकली तो मालूम पड़ा कि कृष्ण यहीं गए होंगे। देखो चरण पद बने हैं, यही होंगे, यही होंगे, ढूंढ रहे हैं। तो अचानक भगवान विष्णु रूप लेकर आ गए वृंदावन। तो गोपियों के सामने विष्णु खड़े, भगवान जिनकी पूजा घर में हो रही है, सबके घर में विग्रह है विष्णु के, लेकिन वो गोपियां कहती है एक्सक्यूज मी, एक मिनट हटिए जरा, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? लेकिन हम लोग अगर भक्त हो, हरिनाम कर रहे हो, माधुर रस के प्रेमी हो, लेकिन जब हमारे सामने विष्णु आएंगे हम क्या करेंगे? दंडवत प्रणाम, जय हो विष्णु भगवान की, चलो गोलोक नहीं मिला वैकुंठ तो मिला, हरि बोल। सेटिस्फाइड कंडीशन सोल, कहीं ना कहीं जाकर हम अंतर बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हरि भक्ति का जो रसिक है, जो प्रेमी है, जो लोलुप है, वह छोटे रस पर आनंद नहीं लेता, उसको प्राप्त होना है ऊंचा रस। जब तक कृष्ण का रस नहीं मिलेगा हमको वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हमको ना सारूप्य मुक्ति चाहिए, ना हमको शास्त्रीय मुक्ति चाहिए, ना सालोक्य मुक्ति चाहिए, हमको कोई मुक्ति नहीं चाहिए। और सायुज्य की हम बात ही नहीं करते हैं, भगवान में विलीन हो जाना ये तो भक्तों को चाहिए। सारी मुक्ति भी रिजेक्ट कर देते हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि हम तो गोकुलवासी कृष्ण के भजन करता है। हरे कृष्ण का मंत्री का अर्थ है वह गोकुल के राधा कृष्ण मुझे अपनी सेवा में।
हम गोकुल के राधा कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो चुके हैं, तो हमको निचले रस के प्रति आने की आवश्यकता नहीं। तो अगर कोई ऊंचे रस का पुजारी और नीचे रस में आ जाए तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति रसिक ना होकर के रसाभासिक है। रसाभासिक यानी कि दो रसों का मिश्रण होगा। आप देखो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप बता सकते हैं ये श्लोक किसने लिखा? हाँ, इस श्लोक को गणपति भगवान शिव के पुत्र गणेश ने लिखा। कैसे लिखा? जब वेदव्यास कई सारे पुराणों की रचना करना चाह रहे थे, उस काल में वह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले मुझे एक ऐसा रचयिता चाहिए, लेखक जिसकी कलम रुके नहीं, हमें ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसकी बैटरी कभी खत्म ना हो। लैपटॉप हो, बैटरी खत्म हो जाए तो मजा नहीं आएगा। एक ऐसा शशि जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य गौड़ ने कहा कि हमें एक ऐसा लेखक चाहिए जिसकी बैटरी कभी जाए ना। तो बोले एक है, एक दंतधारी जिनके पास एक दांत है, वो अपने दांत से लेखन कर सकते हैं बिना रुके। तो बोले अच्छा, गणपति के पास गए, बोले गणपति तुम मेरे लिए लिखो के शास्त्र। तो गणपति बोले हाँ लिखने को तो तैयार हूं, लेकिन दो शर्त है। पहली कि मैं वह चीज नहीं लिखूंगा जो मेरी समझ में नहीं है। जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा मैं उसको, किसने कहा है? गणपति बप्पा 4 लड्डू चोरिया। इतनी पूजा हमने कर ली फिर भी कुछ ना वहीं की वहीं। ऐसे गणपति की पूजा दुनिया करती है, लक्ष्मी गणेश पूजन। वह गणपति कह रहे हैं मैं जब तक स्वीकार नहीं करूंगा लिखूंगा नहीं। अच्छा जी, दूसरा शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त है बिना रुखे लिखूंगा, ना आपको नहाना है, न धोना है, न खाना है, न पीना है, केवल श्लोक बोलने हैं, हम लिखेंगे। वेदव्यास बोले हम तो मानव लीला कर रहे हैं। मानव लीला में तो व्यक्ति को नहाना धोना पड़ता है। तुम देव लीला कर रहे हो, तुम भी जीव हो हम भी जीव हैं, लेकिन तुम देव लीला कर रहे हो, हम मानव लीला कर रहे हो। मानव लीला के अंदर व्यक्ति को नहाना धोना गायत्री आदि जाप करना है। तो गणपति बोले मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मेरी 2 शर्त मंजूर है। तो वेदव्यास तो 4 लाख श्लोकों के रचयिता है। 4 लाख श्लोक लिखे पुराणों में, जैसे अलग अलग पुराणों में, स्कंद पुराण में 55,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक, ऐसे 4 लाख श्लोकों की रचना वेदव्यास ने करी। वह वेदव्यास जब श्लोक लिख लिए तो गणपति को बोले ठीक है, आपकी पहली शर्त दूसरी शर्त दोनों मंजूर है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं ना। तो महाभारत की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत के अंदर अपने आप में 1 लाख श्लोक। अब 1 लाख श्लोक लिखने लगे तो उन 1 लाख श्लोकों के मध्य में छठे अध्याय, जैसे छठा पर्व कहते हैं, 6 जैसे भीष्म पर्व, उसके अंदर महाभारत में भगवत गीता आती है। तो भगवत गीता के 700 श्लोक भी फिर किसने लिखे? लोग बोलते हैं कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे, लिखा किसने? लोग वैसे बोलते हैं। तो वहां पर किसने लिखा? बोलते हैं हाँ भगवान कृष्ण कह रहे थे, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, सुन रहे थे और लिख रहे थे गणेश जी। कौन लिख रहे थे? गणेश जी ने उन प्रश्नों को लिखा। वेदव्यास जी ने श्लोक उच्चारण किए। बोले वेदव्यास को कैसे पता चला? क्या वेदव्यास महाभारत में थे? वेदव्यास अपने आश्रम में बैठे थे बद्रीनाथ। बोले उनको कैसे दिख रहा था? जब उनके शिष्य संजय को हस्तिनापुर में बैठकर दिख सकता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, चक्षुदान दिले जन्म जन्मे गुरु से वह गुरु जो चक्षुदान दे सकते हैं, उन गुरु के चक्षु नहीं होंगे क्या? वो अंधे हैं। तो वेदव्यास बद्रीनाथ में बैठकर सारा देख रहे थे महाभारत क्या चल रहा है और वहीं पर रचन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वेदव्यास की ही तो फैमिली है। वेदव्यास ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के असली पिता है। क्योंकि जब चित्रांगद और विचित्रवीर कमजोर पड़ गए, अंबिका के गर्भ से अंबिका अंबालिका के गर्भ से कोई जन्म नहीं लिया, तब उनकी माता सत्यवती ने, जो कि पराशर मुनि की पत्नी भी रही है, बाद में शांतनु की पत्नी बनी,
उन सत्यवती माता से कहा कि अरे तुम्हारे एक पुत्र है ना पराशर से, कौन? वेदव्यास, उनका आह्वान करो और बोलो हमारे घर में संतान उत्पन्न हो। तब सत्यवती माता ने उनको बुलाया और कहा कि संतान उत्पन्न करो। तब धृतराष्ट्र जो थे, उनकी जो मां थी, तो वो देख करके आंख बंद कर ली वेदव्यास के स्वरूप को, इतनी लंबी दाढ़ी, इतने बड़े बाल। तो उनके घर में पुत्र कैसा हुआ? अंधा। कहते मां गर्भकाल में जो कर्म करेगी वो पुत्र संतानों में हो जाएगा। हाँ, पिक्चर देखेगी, फिल्में देखेगी, तो बच्चा पैदा होकर पूछेगा कितने आदमी थे। मां पिक्चर देख रही थी शोले, तो बच्चा वैसे ही होगा। अगर मां कुछ कर्म करे भक्ति का, तो फिर भक्ति में संतान उत्पन्न होती। इसलिए कहते हैं जब गर्भ धारण हो, हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए। भले या भक्त ना हो, पुत्र और पुत्री की संतान प्राप्ति अच्छी हेतु आपको भजन कर लेना चाहिए। तो कई ऐसी माताएं हैं जो गर्भ के समय भजन प्रारंभ करती हैं और बाद में भक्त बन जाती है। 9 महीने कर लिया तो उसके बाद वो माला छोड़ने का मन ही नहीं करता, फिर वो डिवोटीज बन जाती है, भक्त बन जाती है। तो वेद व्यास जी को देखा तो आंख बंद कर ली तो धृतराष्ट्र हो गया। दूसरे ही ने देखा तो शरीर पीला पड़ गया। बोले अरे क्या व्यक्ति, कसम करना पड़ेगा तब संतान होगी। तो बोले अरे वहां पीला पड़ने से उनकी जो संतान हुई वह पांडु महाराज बचपन से ही पीलिया के मरीज, जॉन्डिस हो गया शुरुआत से। तो फिर उन्होंने कहा एक मेरी सेविका है, उसके भी गर्भ से कुछ जन्म दे दो। तो वेद व्यास ने तीसरा पुत्र जन्म दिया सेविका के गर्भ से, जो विदुर महाराज कहलाए, भगवान कृष्ण के भक्त। तो वेद व्यास के परिवार की तो घटना है, पांडु, धृतराष्ट्र, पांडव और कौरव। तो अपने ही परिवार की बायोग्राफी लिख रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई झूठ नहीं। लोग बोलते कैसे पता जी महाभारत हुआ था, हमने तो नहीं सुना कोई महाभारत हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने बना लिया महाभारत हुआ था। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि है, आज भी ज्योतिषर का वृक्ष है जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। आज भी वेपन मिलते हैं, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं जिनको पांडवों ने और दुर्योधन ने इस्तेमाल किया। आज भी वो कुरुक्षेत्र के अंदर एक म्यूजियम है, इसके अंदर जाकर आप उनके बड़े बड़े गदा और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र देख सकते हैं। वह भूमि आज भी विराजमान है और चिक चिक कर कह रही है यही भूमि है जहां महाभारत का युद्ध हुआ। फिर भी ऐसे नौटंकीबाज यहाँ पर साधु हो गए कई। वैसे तो साधु कहना गलत है, क्योंकि साधु कभी नौटंकीबाज नहीं होता और नौटंकीबाज कभी साधु नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते थे वी कांट से बोगस गुरु, गुरु कैन नेवर बी बोगस एंड बोगस कैन नेवर बी गुरु। सो हम ये कह सकते हैं पाखंडी, बोगस। पाखंडी व्यक्ति कहता है यह शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसमें 5 इंद्रियां ही 5 पांडव है, इसमें मन ही दुर्योधन है, और उसने हमारी आत्मा रूपी उसके ऊपर कवर कर लिया है, आवरण डाल दिया है। जब हम ध्यानस्थ मुद्रा में होंगे तो ये पांडव मारे जाएंगे, इंद्रियां मारी जाएंगी। ऐसी गीता के तात्पर्य देते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं हमने गीता पढ़ रखी है, जब गीता खोलकर देखो तो क्या पढ़ रखा होता है, वो सब कुछ गड़बड़ घोटाला कर रखा होता है। तो सच्चाई के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो यथारूप भगवत गीता ही परिवर्तन कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह वेद व्यास जी की वाणी है, यह कृष्ण की वाणी है। वेद व्यास जी ने स्वयं गणपति को बुलाया ताकि आगे जाकर कोई ये ना कहे वेद व्यास तो इंसान थे कुछ लिख दिया। अरे गणपति की तो दुनिया पूजा करती है। पंचदेव उपासनाओं में 5 देव प्रमुख हैं। कौन? भगवान विष्णु और शिव और गणपति और दुर्गा और 5वें सूर्य। ये 5 देव उपासना कहते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से पंचदेव उपासना प्रसिद्ध है। सारी दुनिया पंचदेव उपासना तो करती है, गणपति पूजन, शिव पूजन, दुर्गा पूजन, सूर्य पूजन और विष्णु पूजन। सत्यनारायण व्रत कथा विष्णु पूजन होता है। तो ये पंचदेव उपासना होती है। लेकिन 5 देवताओं के भी ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वह इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा गणपति लिखो। वेद व्यास कह रहे लिखो क्या? मत पर तरम ना अन्यत। पर तरम यानी मेरे से ऊपर। पर बोलते ना तेरे पर निकल आया, पर यानी ऊपर। और पर के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। मत मानी मैं, भगवान कृष्ण अर्जुन का मत यानी मैं, पर मेरे ऊपर, तर अन्यत कुछ भी, किश्चित। किश्चित का मतलब है रंच मात्र भी, ये नहीं कि आंशिक रूप में कोई निराकार ब्रह्म, कोई विष्णु तत्व, नथिंग। मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय। धनंजय मुझसे ऊपर कुछ नहीं। कौन हूं मैं? मयि सर्वम इदम प्रोक्तम। इस संसार में जो कुछ भी है ना,
सूत्रे मणि गणा इमाम, जैसे छोटे छोटे मोतियों के अंदर एक धागा होता है, एक कंठी के अंदर क्या है? धागा। जपमाला के अंदर क्या है? दिखता है। ऐसे कृष्ण दिखते नहीं है, लेकिन असलियत में सूत्र वही है। इस श्लोक को जीवन भर याद रखना। सूत्रे मणि गणा इवह, जैसे छोटे छोटे मोती से माला बनती है, उसका सूत्र उसका बेस होता है। इस सृष्टि का सूत्र कौन है? कृष्ण है। वह मूल है, वह मूल कारण है। अगर ब्रह्मा दिखते हैं सृष्टि रचना करते हैं, तो किसकी शक्ति है? तार शक्ति करे ब्रह्मा सृजन, तार शक्ति करे विष्णु पालन, तार शक्ति करे शिव संहार, तुम हो इस सृष्टि का आधार। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गणपति को जब ये श्लोक सुना, अब पिताजी के बारे में लिखा जाता है शिव पुराण में कि शिव जी से बड़ा कोई नहीं। अब शिव पुराण तो गणपति भी पढ़े, वो कंफ्यूज नहीं हुए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने लिखा मत परतरम, तो थोड़ा सर तो खुजाया, बोले अरे कृष्ण से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, और मेरे पिता भी तो हैं। वेद व्यास बोले तुम सोचो, हम जरा नहाना धोना करके आते हैं। वेद व्यास चले जाते थे, नहा धोकर वापिस आते थे गायत्री जाप करके, तब तक सर खुजा करके गणपति पूर्ण करते थे। मणि गणा, हाँ बोले हाँ मैं मान गया। मैंने ध्यान लगाया तो यह पाया कि मेरे पिता शिव जो है वह भी तो भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। अगर आप शिव लोग पहुंच गए, लोग बोलते हैं ना ठीक है जी सबका अपना है, तुम कृष्ण करो, कृष्ण लोग जाओ, हम शिव का करके शिव लोग जाएंगे। शिव लोग जाओगे तो क्या होगा पता है? शिवलोक में शिव जी बैठे होंगे, और वहां पर पार्वती साइड में बैठी होंगी, और नीचे गण बैठे होंगे जितने शिवलोक में गए हैं, और वो क्या बोल रहे होंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोल रहे होंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भैया यही बोल लो ना। शिवलोक जाओगे, फिर सीखोगे, अपना कर्म लंबा करोगे, इससे अच्छा है कि अभी जाए, अभी जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक क्रम बताया है, ध्यान से सुनिएगा, शायद कभी तुम्हारा कोई ना बताए या पहले आपने ना सुना हो। मैंने एक ग्रंथ पढ़ा, उसके अंदर भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण के भजन में यथारूप नहीं आ जाता। कि हम जा रहे थे गाजियाबाद से, किसी प्रभु जी ने बोला गीता ले लो, जन्माष्टमी आओ, हम आ गए पंडाल में, हमने कचौड़ी खा ली और उसके बाद हम भक्त बन गए। ऐसे बनते हैं क्या? प्रीचर लगता है, प्रीचर जो होता है ना प्रचारक, उसको लगता है मैंने प्रभु जी बनाया, मैंने मेरी क्लास में आया, भटक रहा था, मैं ना होता तो इसका क्या होता। मैं प्रचारक को भी पकड़ लेते भगवान करे, अच्छा तुम हो सोर्स, मैं ऐसे कह दिया सर्व कारण कारणम मैं हूं, कारण तो तुम बने बैठे हो, उसको भी पकड़ लेते भगवान। इसलिए प्रचारक को बड़े ध्यान से प्रचार करना चाहिए, कहीं भगवान कृष्ण को स्थापित करते करते देव निंदा ना हो जाए। कभी कभी देवता की निंदा हो जाए, शिव जी कुछ नहीं है, दुर्गा कुछ नहीं है, केवल कृष्ण ही है, देव निंदा ना हो जाए, भक्त निंदा ना हो जाए, और कहीं सूक्ष्म अहंकार ना हो जाए। क्योंकि व्यक्ति को लगता है ये आपके ग्रुप के ना, ये आपके ग्रुप, वो मेरे ग्रुप के गुरु जी, आप शायद आप उनको ले गए यात्रा में, वो मेरे ग्रुप के गुरु जी, मेरे मेरे मेरे। कृष्ण को क्या पकड़ में आ जाता है? मेरे। ये तो शिष्य की खुद की शरणागति है कि वो कहे मेरे तो ये है, हाँ तब ठीक है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूं, जो है प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, मैं तो केवल एक दास, ये ठीक है। लेकिन वो बोले मेरे मेरे मेरे। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज आए थे, तो एक बार हमारा ग्रुप वृंदावन में उनके मिलाने ले गए, तो मैंने गुरु महाराज को कहा महाराज ये मेरा ग्रुप। तो महाराज ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, फिर परिक्रमा चल रही थी गोवर्धन की, तो महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे कान में कहा ये मेरा कहने से सूक्ष्म अहंकार प्रवेश करता है, मेरा कहने से। तो मैंने महाराज से, फिर भी देखिए कितना मुझ में अहंकार है, आज भी है, मैंने बोला महाराज फिर क्या कहूं? तो महाराज कहते हैं कहना चाहिए ये हमारे इस्कॉन के शिष्य हैं, हमारे, ये मेरे नहीं, हमारे, यानी हमारी कांग्रीगेशन के, गाजियाबाद के हैं या इस्कॉन के हैं, प्रभुपाद जी के, कृष्ण के हैं।
अपना बना करके उनके ऊपर दायित्व दिखाना, वही तो छोड़ने के लिए आए थे कंट्रोलरशिप, वही पकड़ ली दोबारा से, ये मेरे हैं, तुम इधर उधर नहीं जा सकते मेरे से बिना पूछे, खाओगे तो मुझसे पूछकर, सोओगे तो मुझसे पूछकर, बैठोगे अरे खड़े रहो, तुम अपने बिना पूछे कैसे बैठे। तो ये भाव भक्त को भी पकड़ लेता है, प्रचारक को भी पकड़ लेता है, जबकि कृष्ण के बारे में बोल रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा सबसे प्रिय भोजन है अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, जो कि हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जैसे एक टूथपेस्ट खरीदो मंजन फ्री, बॉर्नविटा खरीदो ग्लास फ्री, ग्लूकोन डी खरीदो बॉटल फ्री। ऐसे ही भगवान जितना जितना ऊपर ले जाते हैं उतना उतना फ्री भी देते हैं। क्या देते हैं? आपको कराएंगे भक्ति शास्त्री, हाँ मैं हो गया भक्ति शास्त्री, साथ में फ्री क्या मिला? अहंकार। प्रभु जी आपने नहीं किया ना, आप मत बोलो मेरे आगे, मैंने ना भक्ति शास्त्री किया। उसने पूर्व जन्म में हो सकता है भक्ति वैभव किया हो, भक्ति वेदांत किया हो, मर गया हो और शुचि नाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट जाए थे, 98% भजन कर चुका हो और आपके सामने आया हो नया नया, और अचानक ही 2 साल बाद वो सन्यास लेकर के दंड लेकर घूम रहा हो। फिर हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी इस्कॉन भुवनेश्वर के महाराज जब पहली बार प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी पूछे, भक्त लोग बोले आप मिल नहीं सकते, स्वामी जी से मिल नहीं सकते। जब मिलने गए तो प्रभुपाद ने पूछा तुमने सन्यास लिया है? तो वो बोले कि नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें कल सन्यास दूंगा। सारे लोग हैरान हो गए, अभी तो ज्वाइन किया है, ना हरिनाम दीक्षा ना ब्राह्मण दीक्षा, सीधा सन्यास। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आदि ने पूछा आप ऐसा कैसे कर सकते प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा हु इज गुरु? यू कांट क्वेश्चन गुरु, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो उन्होंने उनको सन्यास दीक्षा दी। तो सोचिए प्रभुपाद जी जान रहे हैं किसकी क्या स्पीड है, हमें मालूम नहीं होता, इसलिए हम प्रतिस्पर्धा में लगे होते हैं। अरे तुम पीछे हटो, हमें 10 साल हो गए। ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं व्यक्ति, फिर ऊपर अभिषेक कर रहा होता है, फिर कहता है फोटो खींचो हमारी, सही से खींचना, पिछली बार ठीक नहीं। तो उसको ब्राह्मण दीक्षा तो हुई किस लिए? ताकि वो क्या बने? ब्राह्मण बने। लेकिन वो क्या ब्राह्मण का गुण है कि उसके अंदर अहंकार प्रवेश हो? उसको तो शमहा दमहा तपहा शौचम शांतिर अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हम जाति ब्राह्मणों को नहीं मानते इस्कॉन में, करे अरे जाति ब्राह्मण है, जाति से है, गुण तो नहीं है। तो आपसे प्रश्न करना चाहिए अपने आप से, क्या मुझ में गुण है? मैं भी तो जाति ब्राह्मण की तरह हूं। वह भी अहंकार में होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, और हम भी अहंकार में होते हैं मैं ब्राह्मण दीक्षित हूं। तो उसमें हम में क्या फर्क रहा? गुण अगर है तो फिर आप ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण के गुण उसको ब्राह्मण बनाते हैं। चतुर भगवान कहते वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। गुण और कर्मों के आधार पर आप ब्राह्मण बनो कि जनेऊ के आधार पर? जनेऊ बोले हमारा भी हो रखा है प्रभु जी, देखो इसके आधार पर नहीं होता है। किसके आधार पर है? गुण और कर्म। तो अपने काम किस पर करना चाहिए? गुणों पर और कर्मों पर, अपने गुण पर काम करें। तो भगवान कृष्ण ने जब कहा मत परत्रान्यत किश्चित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे पर कुछ नहीं है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये बात सच है। आपको भजन करने का मौका अपने आप से नहीं मिल गया। क्या हुआ? बोले करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं जब भगवान ने सृष्टि में भेजी, अपनी इच्छा और द्वेष के कारण हम आए। हमने डिजायर किया प्रभु हम भोग करना चाहते हैं, हमने द्वेष किया केवल आप ही करोगे, हम भी करेंगे भोग। भगवान बोले देखो मेरे इस लोक में तो केवल मैं ही भोगता हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तुम्हें भोग करना है तो तुम्हारे लिए एक जगत बनाता हूं भौतिक, वहां जाओ और भोग करो। हम यहां पर भोगी बनकर आते हैं और हम बन जाते हैं मालिक, मकान मालिक, दुकान मालिक, पत्नी के मालिक, बच्चों के मालिक, ऑफिस के मालिक, सोसाइटी के मालिक, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर। हम फंस जाते हैं माया में। जब भोग लेते हैं और भोगते भोगते देखते हैं हमारे भोगने के बाद भी हमें सुख नहीं मिल रहा, तब हम रोते हाँ प्रभु भोग लिया, प्रभु अब तो ले लो। भगवान कहते हाँ पिटाई हो गई आजा, पिटाई हो गई आजा। तब भगवान अपने धाम में बुलाते हैं। तो कैसे बुलाते हैं? पिटाई हो गई तो भगवान कैसे बुलाएंगे? बोले जब कोई जीवात्मा करोड़ों करोड़ों जन्म घूम लेती है, 84 लाख योनि का चक्र पार कर लेती है, चतुष्लखा चतवारी कहते हैं 4 लाख प्रकार के
चतुर्लक्षाणि मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। तो आप कभी अफ्रीका में जन्म लिए होंगे जब आपने क्रोकोडाइल खाया होगा, आपने गल्फ कंट्री में जन्म लिया होगा जब आपने कच्चा ऊंट खाया होगा। ऐसे ऐसे इलाके हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहां पर हर वर्ष पूछा जाता है सबसे बुजुर्ग कौन है हमारे बीच, तो बुजुर्ग हर बार हाथ खड़ा करता है, कह मैं हूं सबसे बुजुर्ग, कह मारो इसको। उसको मारते हैं और नए साल की पार्टी बनाते हैं, उसी का भोजन करते हैं। दूसरा आदमी देख रहा होता है कि मेरा वाला मारा गया, बुढ़ापा वाला, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो भूल जाता है अहंकार में कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर पूछा जाता है अगले साल ही उनकी भाषा में, तो वो कहता है पकड़ लो उसको, मारो उसको। तो आप ऐसे भी मनुष्य रहे होंगे जब आपने झिंगा लाला करके मनुष्य खाए होंगे, ऐसे भी रहे होंगे जब आपने क्रोकोडाइल और ऊंट खाए होंगे। चाइना कंट्री के अंदर लोग मंकी जूस पी रहे हैं, यानी कि मंकी को पिंजड़े में बंद रखते हैं और मंकी को केज से निकालते हैं, मंदर को, और फिर उसके ऊपर का माथा चॉप करते हैं और उसमें स्ट्रॉ लगाकर कच्चा खून पीते, कहते हैं मंकी जूस, फ्रेश जूस, मिक्सर में नहीं डाल के जूस। तो ऐसे भी मनुष्य रहे होंगे, ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं जो चीज चलती है हम खाते हैं, छिपकली हो, कॉकरोच हो, जो चलता है वो हम खाते हैं। कभी आप गंधर्व बने होंगे, कभी आप किन्नर बने होंगे, कभी आप पशु बने होंगे। 84 लाख घूमने के बाद कोई व्यक्ति करोड़ों जीवों में से क्या हो जाता है, मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, किसको प्राप्त होता है, मनुष्यत्व को प्राप्त, यानी उसमें ह्यूमैनिटी आती है। क्या होता है मनुष्यत्व, क्या वो हिंसा नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। करोड़ों जीवों में से 800 करोड़ तो मनुष्य ही हैं, और जानवर कितने अपने आप काउंट कर लीजिए डिस्कवरी देख करके। इन करोड़ों करोड़ों जीवों में से, वो तो केवल पृथ्वी के हैं, 6 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, इन सारे जीवों में से, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक, करोड़ों जीवों में से कोई भाग्यशाली मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। कितने होंगे ऐसे जो हिंसा नहीं करते। आज प्राय हर आदमी मांस खा रहा, जहां जाए कंट्री में, जिधर जाए उधर देखेंगे मांस 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 मांस। एक जगह तो उन्होंने लिख रखा है ऑनेस्ट मीट शॉप, ऑनेस्ट मीट शॉप। मैंने देखा था तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है। एक तरफ तो ऑनेस्टी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ एक जानवर की हत्या कर रहा है, ऑनेस्ट मीट शॉप। तो इस तरह का वातावरण है, पूरे विश्व में है। पॉइंट समथिंग % लोग मनुष्यत्व को प्राप्त होते हैं। उन मनुष्यत्व में से भी कोई भाग्यशाली मोक्षत्व को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष की कामना करता है कि चलो मैं मुक्ति की कामना करता हूं। तब वो फिर भगवान के रास्ते पर आता है। मंदिरों में, सनातन मंदिरों में व्यक्ति मिलेंगे, कोई सूरज पूजा सीख लेगा, सूर्य पूजा करो, कोई निराकार सीख लेगा, बोले हम आर्य समाजी हैं, हम तो जी वेद पढ़ते हैं, यज्ञ में अग्नि जलाते हैं, अग्नि को ही भगवान मानते हैं। अलग अलग प्रकार के धर्म आचरण करने वाले मिलेंगे, धर्माचारी पुरुष मिलेंगे। तो उन मोक्षत्व प्राप्त करने वाले कितने हो गए, करोड़ों में से अगर 1% मनुष्यत्व को प्राप्त है, उन 1% में से आधे % अगर मोक्षत्व को प्राप्त है, उन आधे % में से कोई व्यक्ति निराकार होता है, तो कोई साकारवादी होता है, उसका भी आधा कर दो, 1/4 %। उसमें से भी जो साकारवादी है वह प्रथम जब अपने मनुष्य योनि में से पशु योनि से मनुष्यत्व को प्राप्त होता है, तो वो सबसे पहले सूर्य पूजा का उपासक होता है, सूरज की पूजा करता है। तो आपने देखा हो कुछ लोग कुछ नहीं करते, लेकिन संडे के दिन सूरज को अर्घ देते हैं, कह रहे रवि की पूजा करनी चाहिए, रविवार है, सूर्य पूजा, सूर्य उपासना। उनका नियम है, लेक लोटा जल, सारी परेशानी का हल। कुछ भी प्रॉब्लम हो, 1 लोटा जल चढ़ा। वो सुबह सुबह सौर्य पूजा करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, इनको कहते हैं सौर्य धर्म। क्या कहते हैं, सौर्य धर्म, सूरज के उपासक, सौर्य धर्म। सौर्य धर्म में कई जन्म निकल जाएंगे, जब सच में वो सूरज को समझेगा कि ये सूरज नहीं है। कौन है, यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेस तेजम यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यक्षरेषु, भगवान के नेत्र अक्ष है, ये भगवान का नेत्र है। जब वो ऐसा समझेगा, उसकी प्रगति हो जाएगी। कहां जाएगा, सौर्य धर्मी
आगे जाकर के गणपत्य धर्म को पालन करेगा। कौन सा धर्म? गणपत्य धर्म। वो बनेगा सिद्धि विनायक का पुजारी, लंबोदरायक सिद्धि विनायक गणपति नायक। ओ बोलो गणपति महाराज की जय। कहेंगे अरे हम तो सिद्धि विनायक होके मुंबई में, वहां पर पुजारी ने लड्डू दिया प्रभु जी। वह पुजारी कैसे बना? पहले सौर्य धर्मी था, अब इस जन्म में अपनी चक्र क्रिया में वह बन गया है गणपत्य धर्म का पालन करने वाला, गणपति का उपासक। कई जन्मों में जब सिद्धि प्राप्त कर लेगा, सिद्धि विनायक की कृपा से सारे विघ्न हरता विघ्न हर लेंगे। व्यक्ति का विघ्न क्या हर लिया? बोले उसका भौतिक जीवन खत्म हुआ, अब भक्ति में जीवन आगे बढ़ा। अगले जन्म में कहां जाएगा? बोले अगले जन्म में वह शाक्त बनेगा, शक्ति का पुजारी, दुर्गा माई। गणपति कहेंगे मेरी मां की पूजा कर। वो गणपति धर्म का पालन करने के बाद अब करेगा मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अगर नहीं करी तो नहीं बांटूंगी। व्यापार करेगा, भगवान से व्यापार करेगा। मां मेरी बेटी की शादी करा दे मां, फिर मां मैं चुन्नी चढ़ाऊंगी मां, फिर आकर चुन्नी चढ़ा दे। वाह 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 वाह, क्या हुआ? अरे दुर्गा माई ने सुन ली मेरी। वैष्णो देवी लोग दो बार जाते हैं। एक बार जाते बच्चा मांगने, फिर जब हो जाता है तो फिर जाते करे बच्चा हो गया दे दे, फिर नामकरण। इसीलिए यात्राएं चलती रहती, वैष्णो देवी यात्रा चलती। दुर्गा माई इच्छा पूरी करती रहती है। नीचे बैठ के गाते थे पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। वो चढ़ते जाते उन्हें पता नहीं चल रहा पौड़ी पौड़ी वो कौन सी पौड़ी चढ़ रहे हैं, वो कौन सी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो बताते हैं कि वह व्यक्ति जब कई बार बड़ा ही एकदम ऐसा निष्ठावान दुर्गा उपासक हो जाएगा, तब दुर्गा माई कृपा करेंगी। इतने जन्म हो गए, बस घूमते घूमते भटक रहा है, अभी भी वही नवरात्र, कोई एकादशी नहीं। चल तेरा क्रम आगे बढ़ाती हूं। धक्का मारेंगी, फिर हम जाएंगे शैव धर्म में, शैवाइट्स बनेंगे, शैव धर्मी। फिर हम बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनात् मृत्योर्मुक्षहि मामृतात्। जय महाकाल, काल के काल महाकाल की जय, रुद्र भगवान की जय। बाबा बोलेंगे आओ आओ आओ। वहां ले जाएंगे, नंदीगण स्वागत करेंगे, माला पहनाओ इसको। एक और आया घूमता घूमता आओ। फिर भगवान शिव उसको कहेंगे देखो जीवन का धर्म है रामेति रमेति राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तुम सहस्त्र नाम का उपासना छोड़ो, केवल किसकी उपासना करो? राम नाम की उपासना करो। और फिर वो व्यक्ति बोलेगा राम, क्या बोलेगा? राम राम। शिव जी कहेंगे चलो हो गया हमारा काम, इसने बोल दिया राम। फिर शिवजी, आज भी शिवजी काशी विश्वनाथ बनकर बैठे हैं। काशी को मुक्तिदायिनी नगरी कहा जाता है कि वहां जाने वाला व्यक्ति मुक्त होता है। क्यों होता है मुक्त? क्योंकि शिवजी ने भगवान से सेवा ली है कि सारे धूर्त पापी, जब इनके परिवार के लोग इन्हें रिजेक्ट कर देंगे और ये मोक्ष पाने के लिए मोक्षदायिनी नगरी पूरी काशीपुरी में आएंगे, तब मैं इनके कान में कहूंगा कि मुक्ति काशी से नहीं होती है, मुक्ति तो केवल भगवान के नाम से होती है। कान में कहूंगा जय श्री राम, तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? इसलिए शिव जी की सेवा है। काशी विश्वनाथ में शिव जी की पूजा नहीं है, शिव जी की सेवा है। जो भी घूमता घामता काशी पहुंच जाए, काशी में मरता लोग बोलते हैं, और वो काशी पहुंच गया तो उसके कान में क्या बोलेंगे शिव जी? जय श्री राम, और वो मुक्त हो जाएगा। राम के नाम की इतनी शक्ति है। तब व्यक्ति का अब जन्म आगे बढ़ेगा, वह धीरे 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 कलयुग में पहुंच गया। ना सतयुग में प्रभु की प्राप्ति करी, न त्रेता में प्रभु की प्राप्ति करी, न द्वापर में प्रभु की प्राप्ति करी। फेल होते 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 वह कलयुग में आ गया। अब कलयुग में आके भगवान ने प्रोसेस को और इजी कर दिया। बोले देखो, जो चीज ध्रुव महाराज ने 6 महीने में प्राप्त करी थी, एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करी, क्या कर सकते हो आप लोग? कितने लोग हैं जो 6 महीने एक टांग पर खड़े रह सकते हैं? आप कई लोग तो दोनों पर भी नहीं खड़े रह पाएंगे, और 6 महीने क्या 6 घंटे में ही गिर जाएंगे। हाँ, तो सोचिए आप, हम क्या ध्रुव की कॉपी करें? 3 दिन में एक बार बेर खाते थे,
अगले महीने 6 दिन में केवल बेर के पत्ते खाते थे, उसके अगले महीने 9 दिन में केवल जल पीते थे, उसके अगले महीने 12 दिन में जल पीने लगे, उसके अगले महीने जाकर केवल हवा पे रहने लग गए, उसके अगले महीने 5वें 6ठे महीने आते आते तो एक अंगूठे पर खड़े हो गए, एक टांग ऊपर फोल्ड कर ली, एक अंगूठे पर खड़े रहकर क्या बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं, अरे मत परतर्मना अन्यत किश्चित् अस्ति धनंजय, ले आए तुम कृष्ण बड़े भगवान। अरे कृष्ण तो द्वापर में आए ना, अरे द्वापर में आए ना, तभी तो कलयुग में कृष्ण की पूजा कर रहे हो। सतयुग में कहां थे कृष्ण अगर वो भगवान है? उनसे बोलो ध्रुव ने कौन सा भजन किया, ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव शब्द कहां से आया जब कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था? जब कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ, नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र कैसे वो भजन दे दिए भगवते वासुदेवाय? वो दे सकते थे ओम नमो भगवते विष्णुवाय, ओम नमो भगवते ब्रह्माय, ओम नमो भगवते शिवाय। क्या बोले? वासुदेव कौन है? वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। अरे लेकिन वो तो द्वापर काल में हुए ना, तो ये मंत्र पहले कैसे आ गया? यानी कि भगवान की 2 प्रकार की लीला है, एक है व्यवहारिक लीला, एक है वास्तविक लीला। वास्तविक लीला को कहते हैं नित्य लीला और व्यवहारिक लीला को कहते हैं नैमित्तिक लीला। वास्तविक लीला चल रही है निरंतर काल से, काल क्रम बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। कृष्ण रोज सुबह जाते हैं गैया चराने, रोज शाम को आते हैं और राधा रानी और गोपियों के साथ रास करते हैं। यह नित्य लीला है, वास्तविक लीला। लेकिन व्यवहारिक लीला करने के लिए कृष्ण 125 वर्ष की लीला भौम वृंदावन में आते हैं। तो भौम वृंदावन भी कोई साधारण नहीं है। कह रहे स्वप्ने दीप्ते मथुरा मंडले, स्वप्न में भी अगर मथुरा मंडल का दर्शन हो जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वप्ने दीप्ते मथुरा मंडले, अगर मथुरा मंडल का स्वप्न में दर्शन हो जाए तो पाप नष्ट हो जाए। सोचिए अगर हम मथुरा नाम ले लिए, मथुरा बोलिए, क्या अर्थ है? बोले इसका उल्टा करके देखे, मथुरा तो बोलते हैं राम राम, अरे मथुरा 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 मथुरा, राम राम राम। जो राम नहीं करता उसके आगे थू, जो राम जप नहीं करता थू, तो क्या आएगा मथुरा में? भगवान का नाम जप नहीं करता, घूमने आया है, टूरिस्ट बनने आया है। उत्तर प्रदेश में जा सकते हो, परंतु कृष्ण की उस लीला स्थली में प्रवेश असंभव है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहारे। वहां पर रत्न के मंदिर बने, हमको टूटे टूटे मंदिर दिखते हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश तो जाते हैं लेकिन कभी आज तक वृंदावन गए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन इज फॉर परमहंसा, जो परमहंस स्थिति में वही वृंदावन देख सकता है, हम लोग नहीं देख सकते। या तो परमहंस बन जाओ या तो किसी परमहंस साधु की शरण में वृंदावन जाओ। अकेले जाओगे पिकनिक बनाने लस्सी पीने, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, केवल बंदर चश्मा ले लेंगे और कुछ नहीं। बंदर भी चश्मा क्यों लेते हैं वृंदावन के? तो एक भक्त बता रहे थे, बोले वृंदावन के बंदर भी चश्मा इसलिए लेते हैं, वो कहते हैं इन चर्म चक्षु से वृंदावन नहीं देख सकते हो, वृंदावन देखने के लिए अंतर मन के नेत्रों को जागृत करना पड़ता है। तो वी कांट सी वृंदावन विद दिस मटेरियल आईज, इस भौतिक नेत्रों से वृंदावन है। उत्तर प्रदेश तो दिखा है कई बार, लेकिन वृंदावन तो अनुभव होना बहुत मुश्किल है। रत्न मंदिर बने हुए हैं ऐसे वृंदावन में जाने के लिए। अब कई जन्म जब घूम लिए शिव जी उसको आगे बढ़ाएंगे, अगले जन्म में क्या बनेगा? कृष्ण भक्त बने। लेकिन इससे कैसा बनेगा? सौराष्ट्र में बनेगा। जय श्री कृष्णा, धंधा चौका होना चाहिए कृष्ण कृपा से, बाकी बिहारी लाल की कृपा से गल्ला बढ़िया चल रहा है। वह कृष्ण भक्त तो बना लेकिन उसका व्यापार वणिक धर्म समाप्त नहीं हुआ, अभी भी वो व्यापार करता है। प्रहलाद महाराज ने कहा नरसिंह भगवान से, नरसिंह आए, बोले क्या चाहिए वत्स? बोले प्रभु अगर चाहिए रह गया तो मैं भक्त कहां रह गया? आप दोनों शब्द मत बोलिए। कह रहे भक्त तुम्हें क्या चाहिए? या तो मैं भक्त होऊंगा या तो मुझे चाहिए होगा। अगर मुझे चाहिए तो मैं भक्त नहीं हूं, और अगर मैं भक्त हूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपके मन में चाहत है। श्रील प्रभुपाद के अंतिम शब्द क्या थे? जब प्रभुपाद जी नित्य लीला प्रवेश कर रहे थे, भक्तों ने पूछा स्वामी जी आपका कुछ अंतिम उपदेश, अंतिम इच्छा? तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा और किछु इच्छा नहीं, आई हैव नो डिजायर्स।
ये मुक्ति का केंद्र है। अन्न अभिलाषिता शून्यम, जीरो डिजायर्स। लेकिन हमारी तो बहुत सारी है, बहुत सारी छुपी हुई अंदर, कुछ बोल देते हैं कुछ बोलते नहीं, मन में होता है। एक व्यक्ति गया था अपनी पत्नी के साथ वृंदावन, वहां पर गाइड बोले, भला ये कुआं ऐसा है भगवान कृष्ण की मुरली से प्रकट हुआ है, यह वेणुकूप है, इसमें जो भी मानसिक मन में सोचेंगे वह पूरा होगा। तभी उसकी पत्नी का पैर फिसल गया, वो गिर गई। बोला मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी पूरा होता है। तो ऐसा भी होता है, मन में कई सारी चीजें होती हैं लेकिन आदमी बोलता नहीं, सहन कर रहा होता है, लेकिन मन में तो चल रहा है। तो मन की आंशिक इच्छाएं भी प्रभु छोड़ेंगे नहीं। ध्रुव महाराज को मन में था 36,000 साल का राज्य चाहिए, ब्रह्मा से ऊंचा पद चाहिए। तो भगवान ने कहा प्रकट होकर बोलो क्या चाहिए। बोला कुछ नहीं चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब और कुछ। प्रभु आप मिल गए, मैं तो कांच के टुकड़े चाहता था, आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोग मेरे भजन करना छोड़ देंगे, मेरा भजन छोड़ देंगे, क्योंकि कामना वाले भी भगवान के भजन करते। अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदार तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष के पास अकामी भी आते हैं जिनकी कोई कामना नहीं, सर्व कामना वाले भी आते हैं। तो वो भगवान कृष्ण का भजन करते करते कई जन्म जब बीत जाएंगे तब आप आएंगे नाम भजन में, हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या आप ऐसे आ गए, ऐसे आ गए क्या? यात्रा सुनी अपनी, छोटी यात्रा नहीं करके आए। अब इधर आने के बाद, नाम भजन के बाद, प्रभु जी कुंडली दिखा ले, ठीक नहीं चल रहा, कुंडली दिखा ले, कोई ज्योतिष को अच्छा से बता दीजिए, एस्ट्रोलॉजर, लड़की की शादी के लिए कुंडली मैचिंग कराना। अरे आप कितने क्रम पार करके आए, अभी आप वहीं अटके हो, राहु केतु में। अरे वो तो पूजा आपके आध्यात्मिक जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। भगवान कृष्ण के भक्त को कोई ग्रह नक्षत्र नहीं। तुलसीदास के पास काशी नरेश पहुंचे, बोले अच्छा आइए आइए, स्वागत है आपका, क्या पूछने आए हो? बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे ऊपर राहु केतु नवग्रह आदि का बड़ा प्रकोप है। काशी राज्य ने पूछा तुलसीदास मुझे बताओ कैसे ये भगवान मेरे ऊपर जो नक्षत्र में मुझे बांध दिए हैं, ये नवग्रह कैसे शांत होंगे? तुलसीदास ने कहा आप अगर 9 ग्रहों को छोड़कर 10वें ग्रह को पकड़ ले तो ये नवग्रह आपका करना बंद कर देंगे प्रॉब्लम। बोला 10वां ग्रह, मैं तो 9 ग्रह सुना हूं, नवग्रह पूजन। बोले नहीं, एक 10वां ग्रह है। वो क्या? बोले भगवान श्री कृष्ण के अगर आप अनुग्रह में आ जाएंगे तो नवग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरना फिर वही राहु केतु मंगल 18 साल शनि पे तेल चढ़ाओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं निकलूंगा, क्लास में नहीं रुक पाऊंगा। मैंने पूछा क्यों? प्रभु जी वो शनि पर तेल चढ़ाने जाना है। छोड़ दो, रसिक भक्ति की प्राप्त होने के। ये नाम भजन छोटा नहीं है, ये माधुर्य प्रेम नाम है। भगवान के 3 प्रकार के नाम है, गौण राम, मुख्य नाम, माधुर्य नाम। गौण नाम है सारी दुनिया बोलती है, यह दुनिया भगवान के भरोसे चलती है, बोलते हैं भगवान के भरोसे। भगवान क्या है? गौण नाम। सभी लोग बोलते हैं अल्लाह है, भगवान है, भगवान भरोसे, लेकिन रूप का वर्णन नहीं है कौन है। ऐसे लोग फिर वो कहते हैं कि हाँ जी शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास भी कह के गए हैं, क्या? एक चौपाई पकड़ते हैं, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताबर जोगी। क्या बोले? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। तुलसीदास ने लिखा है भगवान के पैर नहीं है, बिना पद, बिना पद के, बिना पद चलहि सुनहि बिनु काना। बिन कान के प्रभु सुन रहे हैं। सोचिए आप, क्या भगवान के कान नहीं है? अगर फिर गोस्वामी तुलसीदास गलत लिख दिए, इन पर तो केस होना चाहिए। कर बिन करम करहि विधि नाना। कर, हाथ के बिना सारे कर्म कर देते हैं, यही तो निराकारवाद है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा तुलसीदास को मत पढ़ो,
क्योंकि लोग इसको गलत समझ लेते हैं। इसलिए नहीं कहा कि तुलसीदास गलत है या रामचरितमानस गलत है, कहा लोग इसको गलत समझ लेते हैं, इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़ो। क्या कहना चाहते हैं? बोले भगवान के जो चरण है ना, वो भौतिक चरण नहीं, हमारे जैसे नहीं है कि उसमें पीप लग जाता है, वो नीचे क्रैक क्रीम लगानी पड़ती है, दरारें पड़ जाती हैं, नंगे पांव नहीं चल सकते, सर्दी में ठंड लगती है। भगवान के चरण दिव्य चरण है, कमल चरण। हमारी तरह फटे चरण नहीं, क्या है? कमल चरण। इसलिए भगवान की हर चीज कमल है, कमल चरण, कमल नाभ, कमल नेत्र, वरदहस्त, कमल हस्त, कमल कमल कमल, सॉफ्ट पर वेरी हार्ड। भक्तों के लिए मुलायम और पापियों के लिए हार्ड। एक ही स्पर्श से शक्टासुर को उड़ाकर नाश कर दिया ठाकुर जी के। तो भगवान के पद कौन से हैं? बिनु पद यानी बिना भौतिक पद, बिनु पद चलहि सुनहि बिन भौतिक काना, बिना भौतिक कान के, उनके दिव्य कान है। क्योंकि अगर भौतिक कान होंगे उसकी एक लिमिट है, वह इस दीवार के अंदर अंदर सुन सकते हैं। रोड पे खड़े होकर बोल रहा हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, उसको सुनेंगे कि नहीं? बरसाना में एक साधु थे, उनका नाम था गुलाब सखी जी महाराज। वो बहुत लंबी दाढ़ी रखते थे, लंबे लंबे बाल थे। वह बरसाना की राजा रानी की जो चौखट है उस पर अपनी दाढ़ी से सफाई करते थे। क्यों? इस पर भक्त लोग चरण रखकर गए होंगे, तो उनके संत चरण अगर मिल जाएं, भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों का चरण रज लगानी चाहिए। ठाकुर जी स्वयं ले रहे, सुदामा की चरण रज ली कि नहीं ली? भगवान ने लिया कि नहीं लिया? भगवान कह रहे हैं कि मेरे चरण अमृत से ज्यादा भक्त का चरण अमृत पावरफुल है। चैतन्य चरितामृत में स्थापित किया। अनेक अनेक ऐसे आपको तात्पर्य उपाख्यान मिलेंगे जहां स्वयं ठाकुर जी ने अपने भक्त के चरण रज, चरण जल लेकर पिया पान के। सुदामा का स्वयं पान नहीं किया, पूरे परिवार को पान कराया। बोले आज मिला ऐसा शुद्ध भक्त, फिर नहीं मिला। लोग बोलते सुदामा गरीब थे। अरे गरीब कहने वाला गरीब है, सुदामा कभी गरीब नहीं थे। अपनी इच्छा से जिसने महत्वाकांक्षाओं को समाप्त किया हो, इंद्रियों का दमन किया हो, क्या उसको आप गरीब कहें? गरीब कहें? अपनी इच्छा से हमारे इस्कॉन में लोग आईआईटी छोड़ करके और बीटेक एमबीए छोड़कर नौकरी छोड़कर आ जाते हैं फुल टाइम, तो क्या हम गरीब हैं हम लोग? बोले आप प्रभु जी मेट्रो में चलते आप तो गरीब। एक गरीब आदमी कैसे हरि नाम का धन दे सकता है? तो जिसके बाद हरि नाम का धन है वो सबसे बड़ा धनी है। भौतिक संसार का धन तो कुछ काल है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन हरि नाम का धन ऐसा है, न खर्चे न टूटे, इसे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये नाम का जो रत्न है, ये जिसके पास है वह व्यक्ति सबसे करोड़पति। आप कितना नाम जपते हैं रोज? 16 माला। कितने होते हैं नाम? 27,000। 27,000 रुपया रोज कमा रहे हैं आप हरि नाम का। हमारे आचार्यों ने 64 माला करी रोज की। कितने नाम कमाए रोज के? लाख। तो ऐसे सखी जी, गुलाब सखी जी महाराज वृंदावन के बरसाना की देहरी के ऊपर रोज अपनी दाढ़ी से भक्तों की चरण रज ले लेके लगाते थे। एक दिन उनकी लड़की का विवाह नंदगांव में हुआ था। तो बरसाना से नंदगांव अगर आप बस में जाएं तो 3 मिनट, पैदल जाएं तो 20 मिनट लगेंगे, पास ही है। 15-20 मिनट में आप पहुंचते। बरसाना से नंदगांव एक ही रोड पे है। वह जा रहे थे, प्रेम सरोवर पार हुआ, साकेत ग्राम पार हुआ और थोड़ा आगे चल रहे थे, तभी उनको चक्कर आने लगे। क्योंकि उन्होंने सोचा था जब तक बेटी के घर के मिल नहीं आऊंगा तब तक जल नहीं लूंगा। तो बिना जल के उनका शरीर जलने लगा और जलते जलते बेहोश होकर मूर्छित हो गए। तभी देखते हैं उनकी बेटी को पता चल गया और बेटी आई और बेटी ने आकर के उनको पान कराया। बोले लीजिए पिताजी जल पी लीजिए। जल पी करके बड़े संतुष्टि हुई। बोले बेटी तू आई? बोली मैं आती हूँ बाबा, आप चलो घर तक मैं आती हूँ। वह घर पहुंच गए। जब बेटी के घर पहुंचे बोले बेटी आज तूने मेरे प्राण बचा लिए, वरना इतना प्यासा था मेरे प्राण ही निकल जाते। तो बेटी कहती पिताजी मैंने प्राण बचा लिए? मैं कैसे प्राण बचाऊंगी? मेरी सास तो मुझे घर से निकलने नहीं देती है। मैंने जब बोला मेरे पिताजी आ रहे, कहते तो कौन सा एहसान कर रहे, आ रहे तो आ जाएंगे, तुम कहाँ जा रही, चुपचाप काम करो घर का। तो मैं तो कहीं निकली नहीं। अरे बेटी तू आई, तूने मुझे जल पिलाया? बोले नहीं मैंने नहीं पिलाया। तो फिर समझ गए, रोने लग गए। बोले आज तो श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर मुझे जलपान करा कर
और उस दिन के बाद उन्होंने कभी बरसाना का त्याग नहीं किया। अहिर्निश दिन रात केवल भगवत नाम का जप करते थे और वो वही रहे। बरसाना की उन्होंने परिक्रमाओं को कभी पार नहीं किया। बोले बस बरसाना परिक्रमा करूंगा, नंदगांव, अब बेटी के घर नहीं जाना, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना बेटी के घर। उसके बाद फिर नहीं गए। उन्होंने सारे संबंधों को विच्छो कर दिया, सब छोड़ दिया। तो भगवान का प्रेम ऐसा है, इसमें संबंध विच्छो हो जाते हैं और छोड़ ही देने चाहिए जो भजन के अंदर अवरोधक हो। तो इस प्रकार का भजन ये बताता है हमको कि भगवान के अगर कान नहीं थे तो उन्होंने कैसे सुन ली गुलाब सखी की आवाज? वो तो रास्ते में पड़े थे, मंदिर में भी नहीं थे। तो इसलिए भगवान के भौतिक कान नहीं है जो कि एक परिधि तक सुन सकते हैं। भगवान के कान बहुत बहुत करोड़ों लोगों का कान उनसे सुन रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं। अभी अमेरिका में इस समय रात हो रही, तो हम लोग जब अमेरिका की क्लास देते हैं तो हमें सुबह देनी पड़ती है क्योंकि उनके यहाँ पूरे रात होती है। हम सुबह 4 बजे क्लास देते हैं। कनाडा में थोड़ा कम टाइम आगे पीछे रहता है, ऑस्ट्रेलिया में 5.5 घंटे, अलग अलग टाइम पर क्लासेस चलती है। सब जगह 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 भक्त लोग देते हैं, ट्रैवलिंग आगे पीछे होती है। इससे ही पता चलता है प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में हर, अगर आप ग्रीनविच मीन टाइम देखें, GMT जो है, उसके अकॉर्डिंगली देखें तो हर 1 घंटे पे पूरे ग्लोब में समय बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मंगल आरती हो रही होती है पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं मंगल आरती। हम ये नहीं कह सकते अरे मैं लेट हो गया 5:30 को, अब मंगल आरती छूट गई। अभी भी किसी न किसी मंदिर में भी आप वो स्मरण करके कर दो, क्या ठाकुर जी वाणी सुनेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हो जाए, अब हम दुबई वाला टाइम लगा लें, बोले अब तो 6 घंटे 1.5 घंटा लेट ही करूंगा। इसका अर्थ यह कि अगर कभी हो जाए तब भी भगवान के इतने कान हैं, इतने नेत्र हैं, इतने हाथ हैं, दिव्य सहस्त्र नेत्र सहस्त्र बाहु, वो चाहे जहां पहुंच सकते हैं। करोड़ों कान, करोड़ों पैर, करोड़ों हाथ, करोड़ों आंखें। हमको लगता है ऑल्टर के आगे दिखाएंगे तभी दिखेंगे, लेकिन क्या भगवान यहां से नहीं देख सकते? एक भक्त थे, वह वरकारी संप्रदाय के भक्त थे। तो वो पंडरीनाथ की परिक्रमा होती है विट्ठल नाथ जी की हर वर्ष, तो वो डांडी यात्रा कहलाती है। डांडी यात्रा के लिए 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अपने अपने गांव से देहू, जहां पर तुकाराम जी ने स्वशरीर वैकुंठ गमन किया था, उनके लिए विमान आया था। कलयुग की घटना 400-500 साल पुरानी। स्वतः सभी ने तुकाराम भक्त को जाते हुए देखा। कहते हैं तुकाराम के लिए श्रील प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में दीक्षा प्रदान करी थी, यानी कि वो भी वैष्णव संप्रदाय के हैं। अगर आप उनके अभंग सुनेंगे तो उसमें यही वर्णन आता है कि हरि नाम के बिना नाम एक बीज आली, वो कहते हैं नाम एक बीज आली, इसी से प्रभु प्रसन्न होता है, नाम के बीज से। तो वह तुकाराम संप्रदाय के भक्त लोग उस देहू तक यात्रा करते हैं। अभी कुछ साल पुरानी बात है, किसी ने बताया, एक भक्त थे जो कि मध्य गांव के मध्य रहते थे। वो यात्रा देख रहे थे, हर वर्ष तुलसी का गरुआ सिर पे रख के हाथ में जप माला लेकर भक्त लोग जाते हैं, जय पंडरीनाथ, जय विट्ठल 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 विट्ठल, गोविंद 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 करते जाते हैं। इसका भी बड़ा मन था, लेकिन पांव खराब थे, चल नहीं सकता, घुटनों में तकलीफ है, कैसे जाए? तो वहीं पड़ा पड़ा कहने लगा, क्या? विट्ठल 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 विट्ठल। अब भगवान के तो जब पंडरीनाथ पहुंचोगे पंढरपुर तभी तो दर्शन होंगे, लेकिन क्या देखता है, सारी दुनिया तो वहां गई थी, लेकिन अचानक ही वहां पर कमर पर हाथ रखे ठाकुर विराजमान हुए और उन्होंने कहा, क्यों रोता है? कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं कमजोर हूं, विकलांग हूं, मुझे ठाकुर जी आपकी प्राप्ति नहीं हो पा रही। ठाकुर जी बोले, चिंता क्यों करता है? तू विकलांग है, तेरा पिता विकलांग थोड़ी है, तेरे पिता के तो करोड़ों पैर है, क्यों उठाया? और ले जाकर पंढरीपुर में रख दिया, जाओ दर्शन करो। अब जिसको विश्वास नहीं है, जिसके अंदर विश्वास का बीज ही नहीं है, आदौ श्रद्धा ही नहीं है, वो व्यक्ति क्या भजन करेगा? श्रद्धा विहीन व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। श्रद्धा विहीन व्यक्ति श्वेताश्वर उपनिषद का कोट निकाल कर लाता, कहता ये देखिए लिखा है, अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यन्ति चक्षु सशृणोतु कर्णा सावेति विश्वम न च तस्यस्ति वेता तम अहुर अग्रम पुरुषम पुराणम। अरे अपाणी पादो, पाणी का मतलब होता है हाथ, इसीलिए लड़की का जब विवाह होता है कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। एक बार हम किसी जगह गए, उन्होंने, पंडित जी बैठे थे, पूजा शुरू हो रही थी, भक्त लोग बोले
लड़का लड़की पानी पी लो क्योंकि लंबा होगा फेरे का काल पूजा। तो उन्होंने पानी पी लिया। तो एक भक्त मुझे बोला, प्रभु जी चले? मैंने कहा क्यों? करा हो गया ना पानी ग्रहण संस्कार। पानी नहीं है, पानी है, पानी। ऐसे भगवान कृष्ण का एक नाम है चक्रपाणी, जिन्होंने अपने हाथों में चक्र उठाया, चक्रपाणी। या फिर उनका एक नाम है रथ अंग पाणी, रथ के अंग, उस पहिए को भीष्म पितामह के लिए रथ अंग पाणी। तो पाणी शब्द का अर्थ है हाथ। तो कह रहे श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर कि भगवान के अपाणी अपादो, न हाथ है न पैर है, अपाणी अपादो जवनो गृहीता पश्यन्ति अचक्षु सशन्यवत कर्णा। न बिना कान के सुनते, बिना आंख के देखते हैं, बिना हाथ के चलते हैं, बिना हाथ के खाते हैं, बिना पैर के चलते हैं। बताओ फिर भी वो कौन है? अगली लाइन में क्या कहा, यहां कोई फोकस नहीं करता। कह रहे हैं वेतम, ऐसे भगवान को, तम अहुर अव्यम पुरुषम पुराणम। क्या कहा? पुरुषम पुराण। पुराण यानी पुराणिक, प्राचीन है और पुरुष है। पुरुष है, भगवान का स्वरूप है, पुरुष स्वरूप। तो इसलिए भगवान को ये बोल देना, उनके भौतिक पांव नहीं है, भौतिक हाथ नहीं है, दिव्य है। सच्चिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नमः। वेद व्यास ने कहा यह भगवान कृष्ण कोई साधारण नहीं है, सच्चित आनंद रूपाया। ये सच्चित आनंद का रूप खड़ा है, सच्चिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व का सृजन पालन संहार के कारण कृष्ण है। तापत्रय विनाशाया, तीनों प्रकार के ताप का विनाश करते, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ऐसे श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम, वेद व्यास ने प्रणाम किया है। हमारी कमर टूटती है ऐसे भगवान को प्रणाम। हमारे एक महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, वो बताते हैं एक बार वो एक एयरपोर्ट पर थे, आपने शायद सुना हो। उस एयरपोर्ट का नाम है गल्फ, यानी कि मस्कट, दुबई आदि। अभी तो थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि मैं जब दुबई गया तो धोती कुर्ते में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन पहले आने नहीं देते थे, वहां पर बोलते थे पैंट शर्ट में आइए भक्त लोगों को, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस। आज भी कतर, ओमान वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन दुबई थोड़ा इजी हो गया जाना। तो महाराज जी वहां गए थे, एयरपोर्ट पर बैठकर जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज जी जप कर रहे थे, तो वहां के एक उस एयरपोर्ट के गार्ड ने पूछा, गार्ड नहीं मतलब एक सिक्योरिटी मैनेजर, बोला आप हिंदू मौलवी हैं? हिंदू मौलवी, मौलवी यानी जो पूजा कराता है, और हिंदू यानी हिंदू। उन्होंने कहा अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप वही है ना जो पत्थरों की पूजा करते हैं? पत्थर, लकड़ी, पत्थर, वही है ना? तो महाराज ने कहा नहीं नहीं, हम पत्थरों की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग पत्थरों के अंदर भगवान की पूजा करते हैं। वह पत्थर जिसमें प्रभु को आवाहन करके बुलाया जाता है, शैली, लोही, दारुमयी, लेप्या, लेख्या च सेकती, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा। मेरी 8 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, उनमें मैं आवाहित होता हूं, मैं अवतरण करता हूं आर्चा विग्रह रूप में, तब मेरी पूजा होती। उसको समझ नहीं आया, बोला होगा, बोला मैं समझा नहीं। बोले अगर मैं पत्थर की पूजा करता तो इस जमीन पर भी पत्थर लगाऊंगा, जिस पर आप बैठे, यहाँ पत्थर है कि नहीं है? तो यहां प्रणाम क्यों नहीं करते आप, वहां क्यों प्रणाम करते? तो वो बोला वो रिस्पेक्टेड है, वहां रखा है, इसलिए। इतनी देर में उसका काल हो गया नमाज पढ़ने का। कहता है आप अपना कर लीजिए, मैं अपनी नमाज कर लूं। महाराज जी अपनी नमाज करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमाज शब्द का अर्थ क्या है? नमः अजः। अज यानी वह भगवान जिनको जीता नहीं जा सकता, अजीत भगवान को अज कहते हैं, और ऐसे भगवान को नमन करने को नमाज कहते हैं। यानी अगर आप हरे कृष्ण कर रहे हैं तो इसको भी नमाज ही कहते हैं, है ना? तो वह नमाज करने लगा, बोला आप अपनी कर लीजिए, हम अपनी कर लेते हैं। भगवान वहां नमन करने लगा, दरी निकाली, कान को ऐसे 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 तौबा तौबा करने लगा अपना, सब कर लिया। तो महाराज जी ने पूछा हो गया आपका? कह रहे हाँ आपका हो गया। उन्होंने कहा हमारा होता नहीं है, हमारा चलता रहता है, पूरा दिन करते हैं। कह रहे अच्छा अच्छा।
पर हमारी तो 5 वक्त की है। महाराज ने कहा हमारी हर वक्त की है, हर वक्त करते भगवान का स्मरण। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्त करते भगवान से। तो भजन चलता रहा। फिर कहते हैं अच्छा आप वही पूजा करते हैं ना जिन प्रभु के न हाथ है न पैर है। मैंने भी हिंदू शास्त्र पढ़े हैं, अपाणी अपादो, उसमें लिखा है कि वो भगवान के न पैर है न हाथ है, उपनिषदों में लिखा है। महाराज ने कहा इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा आपने अभी किसकी पूजा करी? कहा मैंने अल्लाह की पूजा करी। अल्लाह की करी तो आपका अल्लाह तो बहरा है ना, तो सुनता नहीं। कहा क्या बात करते हैं, हमारे अल्लाह के कान है। कान है? कान से सुनता है अल्लाह? अच्छा कान है, खाली सुनता है, कभी बोलता नहीं, जवाब नहीं देता। क्या बात करते हैं? अल्लाह हर चीज में हस्तक्षेप करता, आता है, हर बार बोलता है। अच्छा खाली सुनता बोलता है, देखता कुछ नहीं। अरे देखता है। महाराज बोले मैंने पूछा कैसे देखता है? कैसे देखेगा? जैसे आप देखते हैं आंखों से, वैसे देखता है। अच्छा खाली देखता है, बोलता है, सुनता है, आता नहीं है। आज जी अल्लाह हर चीज में दौड़ा चला आता है। कैसे आता है? कैसे आएगा? पांव से। अच्छा पांव से आता है। अच्छा अल्लाह आता है, खड़ा हो जाता है किनारे, लेकिन आपके काम में मदद नहीं करता। अरे हर काम में अल्लाह ताला आता है और आकर के वो काम में मदद करता है। खैर अच्छा कैसे करता? करा कैसे करेगा? हाथ से झल्ला के जवाब दे रहा था, हाथ से, पैर से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से। महाराज बोले इतना बोलते बोलते उसको पता नहीं क्या हुआ, रोने लगा और पांव पकड़ लिए। बोले आप पहले मौलवी मिले हैं जिन्होंने मुझे आज मेरे अल्लाह के दर्शन करा दिए। तो क्या युक्ति से कैसे किसको समझाना है यह सीखना चाहिए। तो भगवान सबसे उत्तम भगवान है और ये आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। करोड़ों जन्मों के ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। हम बड़े भाग्यशाली हो गए जो हम श्रील प्रभुपाद जी के इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जुड़ गए, किसी वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत हो गए। आज हमारी भक्ति प्रक्रिया चल रही है, चलती रहेगी और जब तक 100% अन अभिलाषित शून्यम नहीं हो जाएंगे, अभिलाषाओं का विनाश नहीं कर देंगे, जब तक कामनाएं रहेंगी, काम को तोड़ दो, नाए काम किसी के काम ना आए, ऐसी कामनाएं किसी के काम नहीं आती। जिसने रखी हैं उसने दुखी पाया है अपने जीवन। तो बेहतर है सारी कामनाओं से निर्लिप्त होकर के बड़े ही प्रेम से सब भक्तों के साथ होते हुए व्यवहारिक भजन किया जाए, भगवान की सेवा की जाए, जीवन को सफल बनाया जाए। हरे कृष्ण।